हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आया हूँ आप लोग के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ ब्लॉकचेन और उसका यूज़ केस क्या है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप हमारे इस प्यारे से चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने इस प्यारे से भाई को सपोर्ट करें। चले चलते हैं वीडियो में आगे। ब्लॉकचेन क्या है, चलिए डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा को सिक्योरली और ट्रांसपेरेंटली स्टोर किया जाता है। आप इसको एक डिजिटल बुक भी समझ सकते हैं, लेकिन इसका ख़ास फीचर ये है कि ये नोटबुक की कॉपी सबके पास होती है और हर दफ़ा अपडेट को वैलिडेट किया जाता है। इसका मेन गोल है टेम्परिंग को रोकना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। ब्लॉकचेन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। ब्लॉकचेन में डेटा को ब्लॉक में स्टोर किया जाता है और ये ब्लॉक एक चेन में जुड़े होते हैं। जैसे एक फिजिकल चेन में हर लिंक एक दूसरे से कनेक्ट होता है, वैसे ही हर ब्लॉक अपने प्रीवियस ब्लॉक से लिंक्ड होता है। अगर कोई ब्लॉक में डेटा तब्दील करता है तो पूरी चेन में इनवैलिड हो जाता है, जो सिस्टम को सिक्योर बनाता है। चलिए ब्लॉकचेन की हिस्ट्री देख लेते हैं। शुरुआत में सतोशी नाकामोटो नाम का एक अनोनिमस बंदा जो कि 2008 में बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और साथ ही उसका टेक्नोलॉजी बैकबोन यानी ब्लॉकचेन को भी। बिटकॉइन के लिए ब्लॉकचेन का यूज़ इसलिए किया गया ताकि पीयर टू पीयर डिजिटल करेंसी का एक्सचेंज हो सके बिना किसी सेंट्रलाइज जैसे कि बैंक की ज़रूरत के बगैर। बिटकॉइन के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करती है। इस सिस्टम का कोर फाउंडेशन ब्लॉकचेन है। बिटकॉइन को लोग यूज़ करते हैं ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस सिक्योरली की जा सकें बिना किसी मिडलमैन के। ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन। ब्लॉकचेन का कोर फीचर उसका डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन या डेटा इंटर होता है वो हर पार्टिसिपेंट नोड के पास कॉपी होता है। इसका सेंट्रल कंट्रोल ख़त्म होता है और सब पार्टिसिपेंट वैलिडेट करते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन सही है या नहीं। ये प्रोसेस कंसिस्टेंस मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं ब्लॉकचेन क्या है और इसके फीचर क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। इसका मतलब ये है कि डेटा सब पार्टिसिपेंट के पास स्टोर होता है, ना कि एक सेंट्रल सर्वर पे। इसमें सबके पास अपनी कॉपी होती है जो टेम्परिंग से प्रोटेक्ट होती है। नंबर 2, इम्यूटेबल ट्रांजैक्शन। जब डेटा एक ब्लॉक में इंटर होता है वो इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब है कि उस डेटा को बदला नहीं जा सकता, वो परमानेंट हो जाता है। अगर कोई ब्लॉक डेटा में चेंजेस करना चाहे तो पूरी चेन ब्रेक हो जाती है, जो उसके डिटेक्टेबल बन देती है। ट्रांसपेरेंसी। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन का डेटा ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब सबको दिखाई देता है। हर पार्टिसिपेंट को ब्लॉकचेन की कंप्लीट हिस्ट्री विजिबल होती है, जिसमें हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। नंबर 4, सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन डेटा को क्रिप्टोग्राफी के जरिए सिक्योर होता है। हर ब्लॉक के अंदर एक हैश होता है जो ब्लॉक का यूनिक आइडेंटिफायर होता है। अगर कोई ब्लॉक को टेम्पर करे तो उसका हैश चेंज हो जाता है और पूरी चेन की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर। ब्लॉक और चेन के बारे में कुछ समझते हैं। ब्लॉक ये एक डेटा का कंटेनर होता है। ट्रांजैक्शन डेटा होता है जिसमें बिटकॉइन का ट्रांसफ़र। टाइम स्टैम्प होता है जब ब्लॉक क्रिएट किया गया। हैश होता है यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ब्लॉक। प्रीवियस ब्लॉक हैश होता है कनेक्ट द ब्लॉक। चेन। ब्लॉक एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। जब एक ब्लॉक क्रिएट होता है उसका हैश और प्रीवियस ब्लॉक का हैश दोनों के थ्रू चेन का स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए हर कोई ब्लॉक टेम्पर हो तो पूरी
चेन ब्रेक हो जाती है। ब्लॉकचेन किसने बनाया और क्यों बनाया? सतोशी नाकामोटो ने, जैसे कि पहले भी हमने जिक्र किया था कि उन्होंने इसकी इन्वेंशन 2008 में की थी। उन्होंने अपने वाइट पेपर बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था। उसका मेन पर्पस था कि एक डिजिटल करेंसी बिना किसी डिसेंट्रलाइज्ड हो, जिसमें थर्ड पार्टी इंक्लूड ना हो, जैसा कि कोई भी बैंक या मिडलमैन। ब्लॉकचेन क्यों ज़रूरत है? उस वक्त के सेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम में जो इशू था उसमें एड्रेस करने के लिए ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट आया। सेंट्रलाइजेशन, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक सेंट्रल अथॉरिटी बैंक से अप्रूवल करना पड़ता था। सिक्योरिटी रिस्क, हैकर के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम टारगेट बनाना आसान होता था। ट्रांसपेरेंसी, ट्रेडिशनल सिस्टम में ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सबको एक्सेसिबल नहीं होता था। ब्लॉकचेन का आइडिया था डिसेंट्रलाइज, सिक्योर और ट्रांसपेरेंसी सिस्टम क्रिएट करना। ब्लॉकचेन आजकल किस चीज़ों में यूज़ होता है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी, जैसा कि इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, गुड का रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को कोड में कन्वर्ट करके ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करना। वोटिंग सिस्टम में यूज होता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे मिलती जुलती और भी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोबारा मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना प्यारा सा ख्याल रखिएगा।